सत्र भी शुरू होने जा रहा है। इस बजट सत्र में कुल 22 बैठकें होंगी। ये बजट सत्र 40 दिन तक चलने वाला है। इसको लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को गठबंधन के सहयोगियों के साथ खास बैठक की थी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन को सुचारू संचालन पर चर्चा करने के लिए गठबंधन दलों की एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। पिछले साल अक्टूबर में सत्ता संभालने के बाद सरकार का यह पहला बजट होगा, जिसे मुख्यमंत्री 7 मार्च को पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं होने के चलते पिछले 5 बजट संसद द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए थे, जबकि जून 2018 में पीडीपी बीजेपी सरकार के गिरने के बाद तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 2019-2020 के खातिर बजट पारित करने के लिए राज्य प्रशासनिक परिषद का नेतृत्व किया था। तो आज से जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बजट सत्र में कुल 22 बैठकें होंगी। 40 दिनों तक चलेगा ये बजट सत्र। 7 मार्च को बजट पेश होगा। सत्ता संभालने के बाद सरकार का यह पहला बजट होगा। काफी अहम माना जा रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने गठबंधन के साथ बैठक भी की थी। तो आज से शुरू होने जा रहा है विधानसभा का बजट सत्र। जम्मू कश्मीर का 7 मार्च को पेश होगा बजट। सत्ता संभालने के बाद सरकार का यह पहला बजट, जो कि बेहद अहम माना जा रहा है। वो यही हुई कि ये सेशन काफी मुद्दत के बाद हो रहा है। आवाम की उम्मीदें हैं और सरकार की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे और आवाम को राहत मिले। बड़ी मुद्दत के बाद वो यही ख्याल रखते हैं, यही उम्मीद रखते हैं इस सेशन से कि उनको कुछ राहत मिले। अपने मेंबरों को लाया था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेस्टर पार्टी और अलाइज, उसमें इंडिपेंडेंट जो हमारे हैं उनकी मीटिंग थी। उसमें हमने बातचीत की उनके साथ, उनके फीडबैक लिया इलाके में, उनके इलाकों में क्या है, क्या करना चाहिए, हाउस कैसे चलेगा, उसमें कैसे हमें बात रखनी है। वो भी हो गया, इंटरेक्शन भी हो गया। अब चूंकि ये बजट सेशन जो लगेगा ये 2025 और 26 के लिए बजट पेश करेगा, तो उसमें डेफिनेटली जो पॉपुलर सरकार के जो उनके सामने लोगों के इश्यूज आए होंगे या जो उन्हें इलेक्शन मैनिफेस्टोज दिए होंगे, कहीं ना कहीं वो इश्यूज और वो मैनिफेस्टो के आइटम आने वाले बजट में रिफ्लेक्ट होंगे, जो आने वाले साल में ये सरकार उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। रविंद्र श्रीवास्तव मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं। रविंद्र, सरकार का बजट पेश होने वाला है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। क्या तैयारियां सरकार की? देखिए फरा, बड़ी बात यह है कि 7 साल के बाद ये बजट सत्र जो है होने जा रहा है। हालांकि 2018 में बीजेपी पीडीपी की सरकार जब गिरी थी, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों का रुख किया गया था। यानी उस समय सत्यपाल मलिक ने इस बजट को पास किया था, 19 और 20 का जो बजट था। लेकिन 7 साल बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक बड़ा बहुमत मिला है और लोगों की यही उम्मीदें हैं कि उनके मुद्दों को, जिस प्रकार से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर बहुत सी चीजें रखी गई थी, उन मैनिफेस्टो के आधार पर ही जो बातें कही गई उनको पूरा करेंगे। लेकिन देखना ये होगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर सरकार का पहला ऐसा बजट है जो यूटी में पेश होगा। लेकिन आज जिस प्रकार से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है पहले अभिभाषण देंगे और इस बजट में खास तौर पर हंगामा होने के काफी ज्यादा आसार है, क्योंकि पीडीपी पहले ही अपना रुख बता चुकी है। हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेर सकती है विपक्ष? देखिए, मैनिफेस्टो के अंदर बड़ा खासतौर पर बिजली का मुद्दा है। जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर जो हैं उनकी बात कही गई, स्मार्ट मीटर यहाँ पर हटाए जाएंगे और खास तौर पर जिस प्रकार से यहाँ कहा जाए तो पानी के बिल जो हैं उनको बढ़ावा दिया गया और जो डेली वेजर हैं उनका मुद्दा है और कई और अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो की जाएगी। खासतौर पर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट को भी लेकर सरकार को घेरने का प्रयास रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से धारा 370 टूटने के बाद ये पहला बजट सेशन है, तो इस दौरान पीडीपी जो है वो 370 के मुद्दे को लेकर जरूर बात करेगी। हालांकि कहा जाए 370 के बाद से जम्मू कश्मीर में काफी सारे बदलाव जो हैं वो देखने को मिले हैं। यहाँ प्रगति हुई है। यहाँ पर जो पहले
6 साल सरकार चलती थी, अब 5 साल सरकार चलेगी। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि स्टेटहुड कब वापस मिलेगा, ये इस पर भी हंगामा हो सकता है। पर रविंद्र, हंगामे के तो कई मुद्दे हैं, लेकिन अगर बात करें बजट की तो इस बार कौन कौन से ऐलान किए जा सकते हैं, कौन कौन से तोहफे दिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि कई सालों के बाद इस बार बजट पेश होगा इस तरह से। देखिए, तोहफों की बात करें तो जिस प्रकार से डेली वेजर जो है वो एक आस लगाए बैठे हैं कि चुनी हुई सरकार आई है और डेली वेजर जो है लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं कि उनको स्थायी जो है वो किया जाए, लेकिन अभी तक उनको स्थायी नहीं किया गया है। उनको एक आस जगी है। वहीं जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा रोष है, बिजली की दरें जो है उनके ऊपर बात हो सकती है, उन दरों को कम किया जा सकता है, क्योंकि आम पब्लिक जो है बहुत ज्यादा त्रस्त है। और क्योंकि जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर लगे उसके बाद यहाँ लोगों का विरोध जो है बहुत ज्यादा देखने को मिला। हालांकि डेवलपमेंट के कार्य जो है हर एक क्षेत्र में अपना अपना विधायक जरूर करवाएगा, लेकिन सरकार के सामने एक बड़ा मुद्दा होगा डेवलपमेंट का, क्योंकि केंद्र सरकार ने हमेशा यही कहा है कि हमने धारा 370 होने के बाद यहाँ विकास कार्य जरूर करवाए हैं। और कई सारे मुद्दे हैं, खासतौर पर 370 का मुद्दा जो है वो इस बार असेंबली में तो जाहिर सी बात है कई मुद्दे हैं। इधर झारखंड सरकार बजट पेश करेगी आज अपना। हेमंत सोरेन